नमस्कार दोस्तों, क्या आपके सदाबहार के पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं? लगता है जैसे नसें दिख रही हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, पौधे पे कलियां और फूल नहीं आते हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। क्या बरसात के समय में आपका सदाबहार यानी कि विनिका का पौधा गल जाता है, ब्रांच पूरी गल जाती है, एकदम जाती है? तो इस हालत में अगर आप नींबू का प्रयोग कर देते हैं तो आपका एक भी पौधा खराब नहीं होगा, न झुलसेगा, न जलेगा, न पत्तियां लाइट कलर की हो जाएगी और नहीं तो पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको कारण भी बताऊंगी और निवारण भी बताऊंगी। एक चीज़ और बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के फूल फल सब्जी वाले पौधे में कर सकते हैं, खास तौर से उन पौधों में जो पौधे हाइब्रिड वैरायटी के हैं यानी कि डंकल हैं, उसमें इस नींबू का प्रयोग जरूर करिएगा। क्योंकि जो भी हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हैं इस समय वह समस्या आनी है, जैसे कि पौधे की जो पत्तियां हैं वह लाइट कलर की हो जा रही हैं, तो ये समस्या उत्पन्न होनी है। तो एक बार प्रयोग जरूर करिएगा, ये समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा कार्य यह करना है कि बारिश के पानी से आप बचाइएगा। जो भी विनका के पौधे हैं आप बारिश में न रखिएगा, क्योंकि बारिश में पौधे गल भी जाते हैं और दूसरा जो पौधे की पत्तियां हैं वह लाइट कलर वाली समस्या आ जाती है। अगर देसी वैरायटी का है तो आप उसे बारिश में रख सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी के जो भी पौधे हैं उसे आप बारिश के पानी से दूर रखिएगा, नहीं तो आप इस पौधे को बचा नहीं पाएंगे। अगर 4 से 5 बारिश वह पा गया तो ये पौधे बहुत जल्दी गल जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप लगे, ना 6 से 7 घंटे लगे तो 5 घंटे भी लगे, तब जाके ये पौधा स्वस्थ रहेगा। और जो ये पत्तियां लाइट कलर की हो रही हैं ये भी समस्या दूर हो जाएगी और गलने वाली भी समस्या दूर हो जाएगी। और महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई वगैरह कर दीजिएगा, ताकि मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह ना लगे, क्योंकि फंगस वगैरह लग जाते हैं उससे भी पौधे की ग्रोथ रुकती है और पौधे पर दुनिया भर की समस्या उत्पन्न होती रहती है। क्योंकि जो हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं और बहुत जल्दी ये शिकार हो जाते हैं, फंगस के शिकार हो जाते हैं। मल्टीविटामिन्स इनको चाँप लेता है, जैसे कि पौधे की पत्तियां लाइट कलर होना, सिकुड़ जाना, ये सब समस्याएं आती रहती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पौधों को पानी हमेशा चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा, क्योंकि ये पौधा जो होता है ओवर वाटरिंग के कारण भी पूरी पत्तियां अपनी पीली कर देगा। और पानी की कमी भी ना रखिएगा, नहीं तो उससे भी पत्तियां पीली हो जाएंगी। आज जो पौधे की पत्तियां जल रही हैं वह अपने वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगी। ठीक है, ट्रीटमेंट के साथ बता दूंगी। और अगला कार्य यह करिएगा कि पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी रहेगी ना तो उसमें जल्दी यह पौधा खराब नहीं होता है, और जो भी उस पे बीज गिरते हैं वो बीज जल्दी जल्दी जर्मिनेट होते रहते हैं। तो भुरभुरी मिट्टी हमेशा तैयार करना चाहिए। भुरभुरी मिट्टी में एक तो पौधा भी ग्रोथ करता है और दूसरा पौधा लंबे समय तक हमारे गार्डन में टिका रहता है और उसमें पानी का ठहराव भी नहीं होता है, जिससे पौधे को कोई जल्दी समस्या नहीं आती है दोस्तों। ठीक है। एक चीज़ और बता दें कि नींबू का प्रयोग आप चाहें तो किसी भी पौधे में कर सकते हैं, लेकिन आप हाइब्रिड वैरायटी में ज़रूर करिएगा। तो आज मैं इस नींबू का प्रयोग करके आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि कम से कम महीने में एक बार आप पौधे की मिट्टी में खाद वगैरह डालते रहिएगा, ताकि पौधा अच्छे से ग्रोथ पे रहे। क्योंकि जो गमले की मिट्टी होती है वो सीमित होती है और सीमित मिट्टी में पौधे को ग्रोथ करना रहता है। तो हम समय समय पर खाद नहीं पौधे की मिट्टी में देंगे तो उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। ठीक है। कभी कभी ये होता है कि पूरी पत्तियां वो पीली कर देता है, तो मेरे इस पौधे की पूरी पत्तियां आपको पीली दिख रही होंगी तो आप गलत कमेंट ना करिएगा, क्योंकि पानी की इसको कमी हो गई है। क्योंकि इस समय मैं अपने गार्डन में बहुत कम आ रही हूँ, जिसके कारण यह समस्या हो गई है। और देख सकते हैं ये मुसंडा का पौधा है, इसमें भी वह समस्या हो गई है, पत्तियां लाइट कलर वाली। तो अगर आपके पास मुसंडा होगा तो उसमें भी डाल दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे की जानकारी देते हैं दोस्तों। एक चीज़ और बता दें कि कीटनाशक वगैरह का भी प्रयोग करते रहिएगा, जैसे कि फंगिसाइड पाउडर लेके सभी पौधों पर छिड़काव वगैरह करते रहिए, क्योंकि इस समय फंगस वगैरह भी बहुत ज़्यादा पौधे के ऊपर लगते रहते हैं। और अक्सर जो सदाबहार होते हैं वो फंगस की चपेट में ही आकर मर जाते हैं। तो मिट्टी में भी डालिए और पौधे के ऊपर छिड़काव भी करिए। तो चलिए हम दिखाते हैं खाद। तो दोस्तों मुझे इसी पौधे में डालना है, और देख देख सकते हैं कि इस पौधे की जो पत्तियां हैं कितनी डार्क है दोस्तों। क्योंकि इसको मैं ऐसी जगह शिफ्ट की हूँ जहाँ मेरे को कम से कम 5 घंटे की धूप मिल जाती है और ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाता है। तो मैंने इसको बालकनी में शिफ्ट किया और देख सकते हैं कि
मेरे इस पौधे की मिट्टी कितनी ड्राई है। हमेशा जब सूख जाता है तभी मैं पानी भी डालती हूँ। तो चलिए खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम मिट्टी की खुदाई करके कोई भी खाद डालते हैं तो पौधों को जल्दी सूट करता है। अगर बगैर खुदाई किए हम खाद डालते हैं तो खाद ऊपर की टॉप लेयर पर अटका रह जाएगा और जड़ों तक जाने में काफ़ी समय लग जाता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके मैंने मिट्टी की खुदाई कर ली है, तो आप लोग भी ऐसे करके खुदाई कर लीजिएगा। तो मैंने बीच में थोड़ा स्किप कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। खुदाई-वुदाई तो आप लोग को पता ही है कि कैसे करना है और थोड़ी मिट्टी ढीली भी हो जाती है, ठीक है? तो इसमें कोई और भी पौधा लगा हुआ था, जो पौधा सूख गया और ये विनका वाला बीज से जर्मिनेट हो गया था, इसीलिए थोड़ा साइड में है। तो चलिए हम खाद डालते हैं। तो खाद के रूप में सबसे पहला मैंने खाद लिया है वर्मी कंपोस्ट, यानी कि केचुए की खाद। इसको डालने से ये होता है कि पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और बहुत बम्पर फ्लावरिंग करता है। इसको डालने से पौधे का समुचित विकास होता है। जो भी मतलब आवश्यकता है पौधे की, अगर नहीं पूरी हो रही है तो ये केचुए की खाद डालने से हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि इसको डालने से मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं, जो केचुए पौधे की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और मिट्टी को ढीली करते हैं, ठीक है? तो आप केचुए का खाद महीने में 1 बार ज़रूर छोड़िए और सभी पौधों में छोड़िए, और ख़ास तौर से इस मानसून के समय में, ठीक है? इतना कर देंगे तो देखिएगा आपका पौधा ग्रोथ करेगा। उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने चूना लिया है। चूना डालने से ये होता है कि पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है और इसको डालने से एक फ़ायदा और होता है कि जो पौधे की पत्तियाँ जल जाती हैं, अचानक से देखिएगा उसके नोड एरिया पर जल जाएँगी या पत्तियों के ऊपर वाले टिप पर जल जाती हैं, तो वो समस्या दूर हो जाती है और ब्रांच भी मोटा रहता है, पौधा भी स्वस्थ रहता है और मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े रहते हैं, उसको भी ये भगाता है चूना। तो चूना का भी प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे आपके पौधों को फ़ायदा पहुँचाएगा दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप आधा चम्मच, 1 चम्मच आप अपने पौधे की मिट्टी के अनुसार लीजिएगा। आधा लीजिए, 1 लीजिए या 1 का चौथाई लीजिए, ठीक है? उसके बाद मैंने ये हल्दी लिया। हल्दी इसलिए डाला जाता है ताकि मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह ना हो। अगर आप हल्दी नहीं डालना चाहते, इसकी जगह आप फंगिसाइड पाउडर भी डाल दीजिएगा, क्योंकि जो विनका का पौधा होता है यानी कि सदाबहार का पौधा, वो बहुत जल्दी फंगस के कारण ख़राब हो जाता है। जैसे कि गल जाता है, उचट जाता है और बहुत सारी समस्या हो जाती है फंगस के कारण। तो आप फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव भी कर दीजिएगा और मिट्टी के अंदर भी डाल दीजिएगा। अगर हल्दी डालना है तो हल्दी भी आप छिड़काव कर सकते हैं और मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। तो दोनों को मिला के मैंने अच्छे से डाल दिया। डालने के बाद अच्छे से ऐसे मिक्स कर दे रही हूँ, यानी कि खबर दे रही हूँ, ठीक है? तो उसके बाद ताकि जड़ों तक आसानी से और जल्दी कम समय में पहुँच जाए दोस्तों। तो ऐसे मैंने कर दिया है, तो आप लोग भी कर दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितना तेज़ दोगुनी रफ्तार से ग्रोथ करेगा। इसमें 2 पौधे हैं तो उसको मैं उखाड़ नहीं रही हूँ क्योंकि वो फूल वाले पौधे हैं। उसके बाद मैंने ये प्याज के छिलकों का पानी लिया। इसको डालने से ये होता है कि पौधे में भरपूर मात्रा में फूल वगैरह आते हैं, ठीक है? अनलिमिटेड आता है क्योंकि इसमें पोटाश पाया जाता है। जो प्याज का छिलका होता है उसमें पोटाश पाया जाता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ की भी बढ़ाता है और पौधे की जो पौधे होते हैं उसमें फूलों की मात्रा को भी बढ़ाता है और पत्तियों में शाइनिंग लाता है। लगता है जैसे पत्तियाँ शैम्पू से नहा के निकली हैं। तो इसका प्रयोग आप हर दूसरे तीसरे दिन कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहें तो सादा पानी डालने की जगह यही पानी आप डालेंगे तो पौधों को ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो चलिए इस कटोरा में मैं छान लेती हूँ और छानने के बाद आपको दिखाती हूँ आगे का कार्यक्रम। आगे का मतलब वही। तो देख लीजिए दोस्तों, ऐसे छान ली हूँ, ठीक है? छानने के बाद इसमें हम चलिए आपको नींबू दिखाते हैं। तो ये नींबू है दोस्तों, इसको डालने से ये होता है मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे पौधे की जो जड़ें होती हैं उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और नींबू डालने से ये होता है कि जो पत्तियाँ लाइट कलर की दिखती हैं, जैसे लगता है उसकी नसें दिख रही हैं, तो उसको वह डार्क करता है। अक्सर ये समस्या हाइब्रिड वैरायटी में आती है, जैसे कि एक जोरा में आपने देखा होगा सदाबहार जो होता है हाइब्रिड वाला, उसमें आपने देखा होगा और गुड़हल में देखा होगा, जो भी हाइब्रिड वैरायटी की हैं, उस समस्या दूर हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पौधे की पत्ती है पूरी लाइट कलर की है और ये पौधे की पत्ती डार्क है, ठीक है? दोनों का अंतर देख लीजिए। चलिए एक और पत्ती आपको दिखाई देते हैं। तो अगर आपके पौधे की पत्ती ऐसे लाइट कलर की दिख रही है और वीडियो में मैंने दिखाया था शुरुआत में भी, अगर वैसी हो गई है तो आपको मैं गारंटी के साथ, मैं आपको दावे के साथ बता रही हूँ, नींबू का प्रयोग कर लीजिए, पूरी डार्क हो जाएंगी, ठीक है? क्योंकि ये समस्या आती रहती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस
आप समय पर उपचार कर देंगे तो पौधा बहुत हेल्दी रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे करके पौधा आपका खराब हो जाएगा। जिस पौधे की ब्रांच में अगर पत्तियां ना हो, पत्तियां सिकुड़ रही हों, घुरची पड़ी हो, उसी में मतलब दबी पड़ी हो, तो उसमें आप डाल के देखिए सही हो जाएगा। तो ये गमला मेरा छोटा है तो उस अनुसार चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आधा नींबू का चौथाई हिस्सा डालूंगी, ठीक है। मैं एक नींबू का चौथाई नहीं डाली हूँ, आधा नींबू का चौथाई हिस्सा डाली हूँ, क्योंकि मेरा गमला छोटा है और मिट्टी कम है, उस अनुसार डाल रही हूँ। अगर नींबू की मात्रा अधिक हो जाएगी तो भी पौधे सूख जाते हैं दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो छिलका बचेगा तो उसको आप चाहें तो ऐसे मिट्टी में दबा दीजिएगा और लिक्विड भी डाल दीजिएगा। अगर आपके पास नींबू ना हो, छिलका हो, तो सिर्फ छिलका भी आप पानी में भिगो के डाल सकते हैं, उससे भी पौधों को मिल जाएगा जो पोषक तत्व मिलना है। और नींबू को छिलकों को भी आप दबा दीजिएगा अगर लिक्विड ना डालना हो तो, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे उठा के इसको कटोरे में रख दे रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा इसी में छन के निकल जाएगा। तो जो निकल जाएगा उसको मैं दूसरे गमले में डाल दूँगी। तो फिर छिलकों को मैं ऐसे दबा दे रही हूँ दोस्तों। तो फिर आप लोग भी ऐसे करिएगा और फिर देखिएगा कि आपके सदाबहार की सारी समस्याएं दूर हो गई हैं दोस्तों। खुद ही देखिए कि ये पौधा मेरा कितना हेल्दी है। एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको पौधों को घना बनाना है तो पिंचिंग करते रहिएगा। तो पिंचिंग करेंगे तो उससे पौधा घना होता है। तो इसको मैंने पिंचिंग नहीं किया है क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा इस समय गार्डन में समय देने का, जिसकी वजह से नहीं हो पाया है दोस्तों। तो आप लोग पिंचिंग कर करके घना बना लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये फिर मैं छत पे आ गई हूँ और ऐसे ही मेरे पौधे में फूल आते रहते हैं। तो ये मेरा देसी वैरायटी का है, इसीलिए छत पे है, और जो हाइब्रिड वाला था उसको मैंने बालकनी में रखा था, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आप अपने सभी पौधों में इस खाद का प्रयोग करिएगा दोस्तों। तो आप लोग को प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आएगी तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शुभ रात्रि। और एक चीज़ और है दोस्तों, वीडियो समय पर नहीं ला पा रही हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा मैं बहुत व्यस्त हूँ, बच्चों का पेपर चल रहा है। फिर पेपर समाप्त हो जाएगा तो फिर लाऊंगी। फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शुभ रात्रि।